हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो इंडियन पासपोर्ट है उसकी जो वैलिडिटी है वो 10 ईयर्स की होती है। आफ्टर 10 ईयर्स आपका जो पासपोर्ट है आपको रिन्यू करवाना होता है, यानी कि आपको पासपोर्ट रिन्यूअल के अंडर अप्लाई करना होता है। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो चाहे आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आप पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। बस जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो किस चीज़ में रहता है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ ही डिटेल्स में आपको थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। तो वो चेंजेस आपने कैसे करने हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाली है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट passportindia.gov.in इस साइट पर विजिट करना है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ हमारा पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ हमने अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सेम लॉगिन आईडी हमने दोबारा से यहाँ पर एंटर करनी है। जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया था वही सेम पासवर्ड हमने यहाँ पर एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो एप्लीकेंट होम का ऑप्शन आपको यहाँ पर शो होगा। यहाँ हमने अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इश्यू ऑफ पासपोर्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ नीचे हमने क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो इतना करने के बाद पासपोर्ट टाइप से रिलेटेड हमसे कुछ डिटेल्स मांगी गई हैं। सबसे फर्स्ट है अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शंस गिवन हैं। फर्स्ट फ्रेश पासपोर्ट, सेकंड री इशू। तो हम यहाँ पर पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर री इशू वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो री इशू के लिए हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे रीजंस दिए गए हैं। फर्स्ट कि आप डिटेल्स में चेंजेस करवाना चाहते हैं। सेकंड, आपका जो पासपोर्ट है वो डैमेज हो चुका है। थर्ड, आपके जो पासपोर्ट के पेजेस हैं वो खत्म हो चुके हैं। फोर्थ, आपका जो पासपोर्ट है वो गुम हो चुका है। फिफ्थ है हमारे पास यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट है वो 3 साल पहले एक्सपायर हुआ था। तो लास्ट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है कि आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला है, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर एक्सपायर होने वाला है। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ऑप्शन सुटेबल रहे आप वही सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ आपने एक बात का ध्यान रखना है कि पासपोर्ट रिन्यूअल के अंडर आपने तभी अप्लाई करना है अगर आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हुए को 3 साल हो गए हैं, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर ही आपको क्या करना है, पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है। या फिर आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी अब ये 1 साल बाकी है तो भी आप पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इससे ज़्यादा टाइम अगर पड़ा हुआ है, यानी कि 2 साल पड़े हैं, तो आप पासपोर्ट रिन्यूअल के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ नेक्स्ट हमने यहाँ पर बुकलेट टाइप सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, 36 पेजेस और 60 पेजेस। तो अगर आप ज़्यादातर ट्रैवल करते रहते हैं इस केस में आपको ज़्यादा पेजेस की रिक्वायरमेंट है, तो आप 60 पेजेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अदरवाइज आप यहाँ पर 36 पेजेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स भी आपने अपने अकॉर्डिंग एंटर करनी है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने अपने अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स एंटर करनी है। तो अब नेक्स्ट पेज पर हमने अपने अकॉर्डिंग अपनी सारी डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमने अपना गिवन नेम एंटर करना है, सरनेम एंटर करना है, अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपका कोई अनदर नेम है, अगर है तो येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। देन हमसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि क्या आपने अपना नेम कभी चेंज करवाया है, अगर करवाया है तो येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है और नीचे हमसे पूछा गया है कि क्या आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो इंडिया से बाहर है, अगर इंडिया से बाहर है तो येस, अदरवाइज नो। प्लेस ऑफ बर्थ नेम एंटर करना है, अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है कि आप इंडियन सिटीजन कब से हैं, तो हम यहाँ पर बर्थ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स मांगी गई हैं, तो अगर ये डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हैं तो एंटर करोगे, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है, तो अगर आपके पेरेंट्स और स्पाउस में से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप येस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करोगे। देन हमसे पूछा गया है कि क्या आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ बात आती है कि ये नॉन ईसीआर कैटेगरी क्या होती है। तो अगर आप 10th क्लास या फिर इससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपको जो पासपोर्ट इशू किया जाएगा वो एक नॉन ईसीआर पासपोर्ट इशू किया जाएगा। तो वहीं अगर आप 10th क्लास से कम पढ़े लिखे हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक ईसीआर पासपोर्ट इशू किया जाएगा। तो हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट करेंगे।
देन हमसे यहाँ पर विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क के बारे में पूछा गया है कि आपकी बॉडी के ऊपर किसी टाइप का कोई मार्क है, अगर आप उसकी डिटेल्स देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज ये भी मैंडेटरी नहीं है। देन हमने आधार नंबर एंटर करना है, आई एग्री में यस के चेकबॉक्स पर टिक करना है, डिटेल्स को सेव करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने अपनी फैमिली डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर का गिवन नेम एंटर करना है, देन फादर का सरनेम एंटर करना है, मदर का गिवन नेम सरनेम एंटर करना है। अगर आप अपने गार्जियंस की डिटेल्स देना चाहते हैं तो उनका भी गिवन नेम और सरनेम एंटर करोगे, डिटेल्स को सेव करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने अपने प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आउट ऑफ इंडिया है, अगर है तो यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन हमने अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम एंटर करना है, विलेज टाउन और सिटी नेम एंटर करना है, स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना है, पिन कोड एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, अगर टेलीफोन नंबर अवेलेबल है तो एंटर करोगे, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। ईमेल आईडी एंटर करनी है। देन हमसे पूछा गया है कि क्या आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है, अगर सेम है तो यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। डिटेल्स को सेव करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर इस पॉपअप बॉक्स में ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर हमसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट से रिलेटेड डिटेल्स मांगी गई हैं, तो इसमें आप अपने किसी भी फ्रेंड रिलेटिव फ्रेंड का नेम दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपने उसका नेम और एड्रेस एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी अगर अवेलेबल है तो एंटर करोगे, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। डिटेल्स को सेव करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर अपने पुराने पासपोर्ट की डिटेल्स एंटर करनी है। तो यही डिफरेंस है अगर हम फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं और एक पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं। तो रिन्यूअल के केसेस में आपको क्या करना होता है, अपने पुराने पासपोर्ट की भी डिटेल्स देनी होती हैं। तो सबसे पहले हमने अपना पुराना पासपोर्ट नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, डेट ऑफ एक्सपायरी एंटर करनी है, प्लेस ऑफ इशू एंटर करना है, फाइल नंबर एंटर करना है। देन नीचे हमसे करंट डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ हमने डिटेल्स नॉट अवेलेबल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। लास्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और आपको पासपोर्ट इशू नहीं हुआ, तो यहाँ हमने नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। डिटेल्स को सेव करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ पर आपके प्रीवियस पासपोर्ट से रिलेटेड डिटेल्स शो होंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रेड कलर में शो हो रहा है, यू हैव चूजन रीजन फॉर री इशू एज वैलिडिटी एक्सपायर्ड विद इन 3 years ड्यू टू एक्सपायर अकॉर्डिंगली अ डेट बिटवीन 24 September 2001 एंड 23 September 2025 कैन बी स्पेसिफाइड एज पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। तो यहाँ सिंपल से आपने एक बात का ध्यान रखना है कि या तो आप अपना जो पासपोर्ट है यानी कि पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए जब अप्लाई करने की सोचते हैं तो या तो आप क्या कर सकते हैं, 1 साल पहले कर सकते हैं, यानी कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, 1 साल बचा है तो कर सकते हैं, या फिर अगर आपका जो पासपोर्ट है उसको एक्सपायर हुए को 3 साल हो गए हैं, यानी कि 1-2 दिन अभी बाकी हैं, तब भी आप क्या कर सकते हैं, पासपोर्ट अपना रिन्यू करवा सकते हैं, यानी कि आपको 3 साल के अंदर अंदर करवाना होता है एक्सपायर होने के बाद। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि आप पासपोर्ट रिन्यूअल के अंडर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।